खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 27 जनवरी 2024 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस के आयत बाय तफसीरी मुतालिया को जारी रखते हुए आज हम 21वें बाब की 23वीं आयत पर गौर करेंगे और इसमें यूँ लिखा है, और जब वो हैकल में आकर तालीम दे रहा था तो सरदार काहन और कौम के बुजुर्गों ने उसके पास आकर कहा, तो इन कामों को किस इख्तियार से करता है और ये इख्तियार तुझे किसने दिया है? आमीन। हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु अल मसीह खुशखबरी की मुनादी बड़ी जांफशानी से करते थे। यहाँ तक कि मौत से थोड़ा ही अरसा पहले हम देखते हैं कि उन्हें एक बहस का सामना करना पड़ा। अब देखिए कि मसीह खुदावंद से झगड़ा करने वाले कौन थे? सरदार काहन और कौम के बुजुर्ग। ये दो अलग अलग अदालतों के मुंसिफ थे। सरदार काहन मजहबी अदालत का सदर होता था और कौम के बुजुर्ग दीवानी अदालत के मुंसिफ यानी जज होते थे। ये दोनों मिलकर मसीह पर हमला करते थे। उनका ख्याल था कि उसे एक नहीं तो दूसरी अदालत ही मुल्ज़म ठहरा देगी। वो मसीह खुदावंद को मुनादी के दौरान परेशान करते हैं। लिखा जब वो हैकल में आकर तालीम दे रहा था, वो ना खुद मसीह की तालीम को सुनते थे और ना दूसरों को कबूल करने देते थे। मसीह खुदावंद के बारे में देखिए कि वो यरूशलेम में आकर सीधा हैकल में गया, हालांकि अभी एक दिन पहले ही वहां मसीह को तंग किया गया, मगर वो वहां खतरे के मुंह में दुश्मनों के दरमियान मौजूद है और वो हैकल में क्या कर रहा? तालीम दे रहा था। उसने हैकल को दुआ का घर कहा था। 13वीं आयत में हमने सीखा कि मसीह खुदा ने कहा ये दुआ का घर है। और जब हम देखते हैं कि वो दुआ के घर में तालीम दे रहा है तो ये बात हमें सीखनी चाहिए कि मुनादी करना, तालीम देना और दुआ मांगना साथ साथ होता है। खुदा के साथ रफाकत रखने में हम ना सिर्फ दुआ में उससे बातें करें बल्कि उसके कलाम के वसीला से खुदा की सुने कि वो हमसे क्या कहता है। इसलिए खुदा के लोगों को चाहिए, बिलखसूस खादमीन को, कि वो दुआ और कलाम की खिदमत में मशगूल रहें। मसीह खुदावंद लोगों को तालीम दे रहा था कि काहन और बुजुर्ग गोया उस पर चढ़ आए और चैलेंज किया कि तू अपना इख्तियार साबित कर। दूसरे लफ्जों में ये कि तू अपना हुक्मनामा में दिखा। तो भी बुराई में से भलाई पैदा हुई, क्योंकि मसीह खुदावंद को उनके इतराजात को दूर करने का मौका मिल गया जो मसीह पर किए गए थे। मुखालफों का ख्याल था कि हम अपनी ताकत से उसे चुप करा देंगे, मगर यीशु मसीह ने अपनी हिकमत से उनके मुंह बंद कर दिए। उन्होंने बड़ी गुस्ताखी से मुतालबा किया कि तू इन कामों को किस इख्तियार से करता है। अगर मसीह खुदावंद के मौजज़ात पर गौर किया जाए और वो गौर करते और उसकी कुदरत पर सोचते, जिस कुदरत के सबब से ये मौजज़े हो रहे थे, तो उन्हें ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं थी। लेकिन असल में वो अपने इख्तियार की नुमाइश करना चाहते थे। वो खुद नुमाई करते हुए बड़े घुमंड से बात करते थे और गोया वो ये कह रहे थे कि चूंकि तू हम में से नहीं, इसलिए तेरे पास ये इख्तियार हो भी नहीं सकता। वो अपने इख्तियार पर घुमंड करते थे और उनका दूसरा मकसद यीशु मसीह को बातों में फंसाना था। लेकिन मसीह खुदावंद ने बड़ी हिकमत के साथ जवाब दिया और इसकी तफसील हम कल सीखेंगे। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। यीशु मसीह में हमारे बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं। तू अजीम खुदा है, वफादार और कादिर मुतलिक है, और हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे खूबसूरत कलाम के लिए, तेरे मुंह की बातों के लिए, तेरे वादों के लिए, तेरे अहकाम के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। कादिर मुतलिक खुदा, मेरी दुआ है इस वक्त जितने भी तेरे लोग इस पैगाम को सुने, खुदा इनको बरकत दे, इनके साथ हो, इनकी मदद कर, इनकी हर एक जायज़ ख्वाहिश को, हर एक जायज़ ज़रूरत को तू पूरा कर और तेरा आसमान तेरे लोगों के लिए खुले। जो बीमार हैं उन्हें सेहत और ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती और सलामती, शिफा बख्श दे, और जो किसी और मुसीबत में हैं उनकी भी मदद कर, और आज का दिन हम तेरी फरमाबरदारी में बसर कर सकें। सर्दी की शिद्दत और मौसमी बीमारियों से अपने लोगों को महफूज रखना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया
तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।